वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 20 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को मनाया गया। विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को। हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो 18 अप्रैल को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु का साथियों ये अंगूर है कुंभम अंगूर, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। साथियों, जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेत। साथियों, भौगोलिक संकेत सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था, और ये कब दिया गया था? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि है तमिलनाडु के गवर्नर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में है। वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य और गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो चेन्नई में है। दक्षिण भारत के मानचेस्टर के नाम से जानते हैं कोयम्बटूर को। साथियों, भारत के मानचेस्टर के नाम से जानते हैं किसको? तो अहमदाबाद को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। साथियों, तमिलनाडु में एक हाथी शिविर है जिसका नाम है थिप्पाकुड हाथी शिविर। ये कहां है? तो नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है थिप्पाकुड हाथी शिविर। साथियों, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है एंजेला मार्केल को। किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। साथियों, अब देखो, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। साथियों, ऑर्डर ऑफ मेरिट ये जापान का जर्मनी का सम्मान है, तो किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है। अब साथियों, कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उसके सम्मान को देखते हैं। तो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का है द ऑर्डर ऑफ एडजक ईगल। ब्रिटेन का है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का है द लियोजॉन डी ऑनर। फिर से साथियों रिवीजन करते हैं इसको एक बार। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द एडजक ईगल। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है जॉर्ज क्रॉस। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? दी लिजियन डी ऑनर। ये साथियों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और जर्मनी का क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है। साथियों, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और कनाडा का क्या है? तो दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीर ली है? तो जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीर ली है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। साथियों, किसने ली है? तो नासा ने। अब अमेरिका साथियों, तो टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है।
49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो नील एंगस्ट्रॉम ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। अब साथियों नासा का यह मिशन साथियों था, तो नासा के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो साथियों न्यूयॉर्क है प्रथम स्थान पर। देखो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ प्रथम स्थान पर साथियों है। और साथियों यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। साथियों पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस है सीन रिवर के किनारे। रूस की राजधानी साथियों मॉस्को है। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और चीन की राजधानी है बीजिंग, और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में ही है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में मैग्रोव पिट्टा पक्षी मिला है साथियों? तो असम में साथियों यह पक्षी मिला है मैग्रोव पिट्टा पक्षी। देखो भित्री कनिका के वन अधिकारियों ने 179 मैग्रोव पिट्टा पक्षियों को देखा है। साथियों ये जो मैग्रोव पिट्टा पक्षी है ये सिर्फ ओडिशा के भित्री कनिका नेशनल पार्क में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। अब साथियों असम में देखा गया है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य असम में है। नामबोर वन्यजीव अभयारण्य असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोवा वन्यजीव अभयारण्य और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है। साथियों असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहां है? तो ये साथियों गुवाहाटी में है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। साथियों डॉक्टर भूपेन हजारिका को साथियों भारत रत्न कब दिया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जब डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था उस वर्ष साथियों 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक थे प्रणब मुखर्जी, एक थे नानाजी देशमुख, और एक मैंने तुरंत बताया कौन? तो भूपेन हजारिका। साथियों असम का एक NGO है तपोवन NGO। इसे चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 से दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत रूस व्यापार वार्ता 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और साथियों भारत के तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मातुरोव उपस्थित थे। कौन थे? तो डेनिस मातुरोव जो रूस के उप प्रधानमंत्री हैं ये उपस्थित थे इसमें। और भारत की तरफ से कौन थे? तो विदेश मंत्री S जयशंकर। अब साथियों दिल्ली में हुआ साथियों यह, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में है। अब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात संस्कृत में साथियों बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत DRDO के चेयरमैन हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है साथियों? तो साथियों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने शुरू किया है युवा पोर्टल। अब साथियों देखो कुछ मंत्रालय हैं जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। जनजाति कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कोयला और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। वित्त मंत्री कौन है साथियों? तो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्री भी है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं और भारत के प्रथम साथियों शिक्षा मंत्री कौन थे, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है? तो सीरिया बना है साथियों दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश। अब ये नार्को स्टेट क्या होता है साथियों? तो वह देश साथियों जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर होता है, यही कहलाता है नार्को स्टेट साथियों। और इसमें कौन प्रथम स्थान पर है साथियों? तो सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 638 करोड़ रुपए परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत साथियों गंगा रिवर कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और साथियों यह कहां गिरती है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको वैसे प्रमुख शहर के नाम बताने हैं जो गंगा रिवर के किनारे है। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहां हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। दूसरा था नंदिनी गुप्ता हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीती है, यह किस राज्य की है? तो राजस्थान की है नंदिनी गुप्ता। और तीसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो जर्मनी ने साथियों अपने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है और ये इसका 3 आखिरी परमाणु रिएक्टर था। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? दूसरा प्रश्न आपका है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा है हाल ही में किस राज्य ने पानी के संकट से निपटने के लिए पहली बार जल बजट पेश किया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।